नारुतो फैंस, एक बार ध्यान से सोचिए, क्या आपने कभी शारिंगन को बस एक पावरफुल आंखें के रूप में ही देखा है? एक आंखें जो jutsu कॉपी कर सकती हैं, जो चाक्रा मूवमेंट देख सकती हैं, लेकिन क्या आपने उसके डिजाइन के पीछे छुपी एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सच्चाई नोटिस की? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शारिंगन के एक ऐसी खास बात के बारे में जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। और बिलीव मी, अगर तुमने एक बार नोटिस कर ली तो तुम भी बोलोगे भाई क्या चीज नोटिस की है। सो या बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। शारिंगन एक डोजुत्सु यानी कि स्पेशल आई टेक्निक जो उचिया क्लैन के पास होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो शायद तुम्हें पता है, नहीं तो ये समझ में आ जाएगा। शारिंगन एक्टिवेट होती है जब यूजर किसी इमोशनल ट्रॉमा या एक्सट्रीम इमोशन से गुजरता है, और जैसे जैसे ये डेवलप होता है इसकी पावर भी इवॉल्व होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में तुम रिएक्शन स्पीड बढ़ जाती है तुम्हारी जब तुम शारिंगन एक्टिवेट करते हो। थोड़ी और शारिंगन इंप्रूव होने के बाद तुम एनिमे मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, और जब तुम उसको और परफेक्ट कर लो शारिंगन को, एनिमे के जुत्सु को देखकर ही कॉपी कर सकते हो। इवन गेंजुत्सु का भी यूज कर सकते हो। इसके बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूंगा ककाशी, जो ओबितो की शारिंगन यूज करके किसी का भी जुत्सु कॉपी कर लेता है। और दूसरा एग्जांपल हमारा इताची, जिसका भाई गेंजुत्सु बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। और जब पेन और लॉस का लेवल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है तब मिलता है मोंगेको शारिंगन, एक और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी असली बात। शारिंगन की शेप या डिजाइन रैंडमली नहीं होती। हर उचिया के मोंगेको शारिंगन अलग होती है और उसका डिजाइन उनके कैरेक्टर और इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इताची उचिया की बात करें तो उसका मोंगेको शारिंगन शार्प और कॉम्प्लेक्स है, जस्ट लाइक उसकी सोच जिसने अपने इमोशंस को दबाकर पूरा क्लैन खत्म कर दिया था। उसकी पावर भी वही रिफ्लेक्ट करती है। त्सुमाकी, जिसको हम मेंटल ट्रॉमा बोलते हैं, अमातेरस ब्लैक फ्लेम ऑफ शैरो, और सुसानो अल्टीमेट डिफेंस, ये सब पेन और सैक्रिफाइस के सिंबल हैं। अब बात करते हैं सासुके उचिया की। उसका मोंगेको डिजाइन आंख जैसा दिखता है, जो हेट्रेड, रिवेंज और बर्निंग डिजायर टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमी को अच्छे से शो करता है। और ये सारी नफरत उसने डेवलप की थी सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई इताची के लिए। उसके जुत्सु भी ऐसे ही है, ब्लैक फ्लेम्स, टाइम स्पेस टेक्निक और प्योर डिस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं शिशी उचिया के बारे में। उसका मोंगेको शारिंगन डिजाइन सिंपल सर्कुलर है, उसकी पीसफुल और डिप्लोमेटिक नेचर का प्रूफ। उसका जुत्सु कोतो अमात्सुकामी एक पीसफुल बट पावरफुल माइंड कंट्रोल गेंजुत्सु है। ये सब डिजाइन सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है उनके सबके बड़े इमोशंस का। एक पॉपुलर नारुतो फैन थ्योरी कहती है कि मोंगेको शारिंगन का डिजाइन उस ट्रॉमा या लाइफ चेंजिंग मूवमेंट को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसने उचिया को उस स्टेट तक पहुंचाया है। एग्जाम्पल के लिए, इताची ने अपने माँ बाप को खुद मार दिया, गिल्ट और बर्डन और सैक्रिफाइस ने उसका मोंगेको शेप बनाया। सासुके ने इताची की डेथ के बाद एक्टिवेट किया, उसका अंदर की नफरत और लोनलीनेस उसका डिजाइन में दिखता है। इसका मतलब शारिंगन सिर्फ एक पावर नहीं है, ये एक मिरर है उचिया की आत्मा का, उनके इमोशंस, डिसीजंस और उनकी कहानियों का। तो जब भी आप मोंगेको शारिंगन देखो, सोचो कि ये डिजाइन क्या कह रहा है। क्या ये पेन है, सैक्रिफाइस या रिवेंज? आपको कौन सा शारिंगन डिजाइन सबसे ज्यादा डीप और इमोशनल लगता है? प्लीज कमेंट करके बताना। इताची का, सासुके का, सुसुई का, ओबितो का या मदारा का। अगर आपको ये हिडन डिटेल इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो फ्यूचर में आने वाली है। और मैं आपसे चलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।